Demon Slayer Infinity Castle Arc पार्ट 3। लास्ट टाइम हमने देखी द इंसेक्ट आशिरा शिनोबु कोचो की डेथ, वो भी कनाओ की आंखों के सामने। एंड आल्सो हमने देखी द क्रेजी बैटल ऑफ जेनेत्सु आगात्सुमी वर्सेस अपर मून 6 काएगाकू। एंड दोनों की बैक स्टोरीज भी हमने देखी। एंड इन फाइट के एंड में जेनेत्सु काएगाकू की गर्दन उड़ा देता है विद 7th फॉर्म ऑफ लर्निंग ब्रीदिंग फ्लेमिंग थंडर गॉड, जो उसने खुद क्रिएट करी है सिर्फ और सिर्फ काएगाकू को मारने के लिए। एंड जेनेत्सु खुद भी काफी लो है एंड इंफिनिटी कैसल में गिर रहा है। एंड अब आगे क्या होगा, लेट्स सी बॉयज एंड गर्ल्स। So welcome back everyone, I'm Apple, the most underrated anime YouTuber, and आज मैं डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल के अगले 3 चैप्टर्स को करूंगा कवर इन हिंदी उर्दू etc। So guys, आज की वीडियो में बहुत से कैरेक्टर्स की वापसी होने वाली है एंड साथ ही साथ एक ऐसा बंदा आएगा जो तबाही मचा देगा एंड उसकी बैटल तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी। That's why यार शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट इफ यू डिडंट सब्सक्राइब तो कर दो ना यार, जल्द से जल्द 5 सब्सक्राइबर्स तो करवा दो यार। And now let's start our today's video without any further ado। So guys, वीडियो शुरू होता है हमारे जेनेत्सु आगात्सुमी के साथ, जो इन्फिनिटी कैसल में गिर रहा होता है अधमरी हालत में। मतलब वो काफी लो है आफ्टर फाइटिंग अपर मून 6 एंड काएगाकू फुल हैरान हो रखा है कि 7th फॉर्म, लेकिन लाइटिंग ब्रीथिंग की तो सिर्फ 6 फॉर्म्स हैं। इसने 7th खुद क्रिएट करी, उस बंदे ने जो सिर्फ पहले यूज कर सकता था, उस कचरे ने जो मुझसे भी नीचे था। नहीं मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं उससे नहीं हार सकता। एंड काएगाकू का सर भी डिस्टिंग्विश होना शुरू हो चुका है, मतलब यार वही खत्म होना शुरू हो चुका है यार। एंड काएगाकू कहता है नहीं मैं नहीं हारा, वो कचरा भी मेरे साथ ही मरेगा इन्फिनिटी कैसल में गिर कर। उसके पास अब और स्टेमिना नहीं है खुद को बचाने के लिए, वो भी मेरे साथ मरेगा आज। एंड इसी टाइम इसके पीछे तमायो सैम के साथ जो लड़का होता है वो आ जाता है एंड कहता है जो लोग दूसरों को कुछ नहीं दे सकते वो खुद भी कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते। एंड कहता है तुम यही मरोगे बिना कुछ उखाड़े अपनी जिंदगी में, एंड अकेले मरना पैथेटिक है ना। एंड ये इसी टाइम जेनेत्सु को बचा लेता है एंड अपने कंधे पर उठा लेता है एंड जंपे मार मार के एक सेफ जगह पर आ जाता है। एंड यहीं पर अपर मून 6 काएगाकू मारा जाता है। एंड जेनेत्सु को एक सपना आता है जिसमें उसको इसके मास्टर देखते हैं, जिस पर जेनेत्सु चिल्ला कर कहता है आई एम सॉरी, मैं कभी काएगाकू जैसा पावरफुल नहीं हो पाया। आपने मुझे लेटर भी लिखा था मगर मैं उसका जवाब नहीं दे पाया था। एंड कहता है अगर मैं काएगाकू जैसा पावरफुल होता तो शायद मैं भी उसके जैसा ही बन जाता। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं बस एक हाशिरा बनना चाहता था जब तक आप जिंदा थे, मुझे माफ कर दो दादाजी। जिस पर इसके मास्टर कुछ नहीं कहते। इस पर जेनेत्सु कहता है आप मुझसे नफरत करते हो क्या, कुछ बोलो दादाजी। एंड इसके पाँव पे फूल चिपकने लग जाते हैं, जिस पर यह नीचे होकर इसको हटाने लगता है। इस पर इसके मास्टर कहते हैं जेनेत्सु आगात्सुमी एंड ये उड़ जाता है। एंड इसके मास्टर रोते हुए कहते हैं तुम मेरी प्राइड और खुशी हो। एंड इस पर जेनेत्सु भी रोने लग जाता है यार। एंड इसके सपने के बाहर तमायो सैन का बना हुआ डीमन लड़का इसको पट्टियां लगा रहा होता है एंड 2 डीमन स्लेयर्स भी आ चुके हैं जो इनको गार्ड करे होते हैं। एंड उनमें से एक कहता है इसको बचा सकते हैं क्या, कैसा है ये। इस पर दूसरा बंदा कहता है इसको ठीक कर दो यार तुम, मैं इसको बहुत पहले से जानता हूँ। जिस पर यह लड़का कहता है शट अप ब्रो, मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग बस डीमंस का ध्यान रखो। एंड ये वही तमायो सैन का बना हुआ डीमन है जो अभी के लिए डीमन स्लेयर्स के साथ मिलकर सबको बचा रहा है। एंड इसकी आंखें एक ऐसी चीज है जिससे ये ह्यूमंस जैसा दिख सकता है। इस पर भाई डीमन हंटर्स में से चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हारा रैंक क्या है, अगर तुम मेरे से छोटी रैंक वाले तो तुम मेरे से ऊपर नहीं बोल सकते। जिसका ये जवाब देता है कि मैं तो एक डीमन हूँ, मुझे इस रैंक्स वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता। एंड ये कोई यार एंटी ब्लड डीमन काउगिलैंड यूज करके बनाया गया है इसको। एंड कहता है मुझे इसके फेस पर जो क्रैक्स है उनको रोकना पड़ेगा वरना वो इसकी आंखों को फाड़ देंगे। जिस पर भाई एक डीमन स्लेयर कहता है कि यार ऐसी स्कैरी बातें मत कर यार। जिस पर भाई ये वो डीमोटिवेशन देने लग जाता है कि अब मैं अभी हेमोस्टैटिक्स यूज कर रहा हूँ लेकिन फिर भी खून नहीं रुक रहा। जिस पर भाई अगेन डीमन हंटर्स के में से एक चिल्लाने लग जाता है भाई स्टॉप टॉकिंग सो स्केरी थिंग्स ब्रो। एंड चिल्ला कर कहता है आगात्सुमी तुम ठीक हो जाओगे फॉर श्योर, तुम नहीं मरोगे। एंड इस पर यही डीमन लड़का जेनेत्सु को कहता है जिस अपर मून से तुम लड़े उसको अभी अपनी टेक्निक्स यूज करना
जान नहीं आती थी। अगर तुम उससे 1 साल बाद लड़ते तो तुम बिल्कुल भी नहीं बच पाते। तुम बहुत लकी हो। एंड अगेन डेमन स्लेयर कहता है, अबे भाई यार इतना नेगेटिव बातें करना बंद कर दे। एंड इसी टाइम यहाँ पर काफी डीमंस आ जाते हैं, जो ये भाई इसे डेमन स्लेयर की चिल्लाने के आवाज की वजह से आए हैं। एंड अब हमें थोड़ा डीमन बॉय के बारे में बताया जाता है। इसका नाम है यूशिरो, एक ऐसा डीमन जिसको मुज़ोन ने नहीं बनाया। एंड ये अकेला है जो तमायो की पावर से डीमन बन पाया है। एंड तमायो ने इसको यूनिफॉर्म वगैरह ला दिया था कि भाई जा डीमन स्लेयर फोर्सेस को ज्वाइन कर स्नीकली एंड जाकर उनकी मदद कर, क्योंकि तमायो को यार मुज़ोन वगैरह को रोक रहा था उनका मेन प्लान के लिए। एंड ये जाकर भी बाकियों की मदद करेगा। एंड तमायो इसको ये क्या कर लाया कि ये सपोर्ट एंड बैकअप है। एंड जो डीमन स्लेयर्स इसके साथ काम कर रहे हैं वैसे उनको इतना खास नहीं लगता कि ये डीमन है, बस उनको थोड़ा बहुत ना अजीब फीलिंग आती है इसमें से, क्योंकि ये एक अकेला डीमन है जिसको तमायो ने बनाया है। एंड ये डीमन स्लेयर्स मिलकर डीमंस को मारने लग जाते हैं एंड जेनित्सु को यार बचा रहे होते हैं। एंड ये पीछे जेनित्सु का ध्यान रख रहा होता है कि इसकी आंखें एकदम डीमंस वाली में बदल जाती हैं। I mean, इससे यार यही है, बदल गई यार एकदम से। एंड कहता है ये अच्छा नहीं है, वो मिलेंगे अब। एंड इस पर सीन शिफ्ट होता है हमारे तांजीरो एंड गियो पर, जिस पर भाई तांजीरो कह रहा होता है कि हम किसी अपर मुन की तरफ से नहीं ना भाग रहे, अब हम मुज़ोन से कितना दूर हैं, बाकी सब ठीक है क्या। एंड कहता है शिनोबु सैन हम जरूर जीतेंगे, मैं श्योर हूँ सब जीतेंगे, हम सब जीतेंगे। एंड इसी टाइम इनके ऊपर से कोई छत को तोड़ते हुए फुल तेजी में आ रहा होता है। एंड तांजीरो कहता है ये कैसी आवाज है, कोई लड़ रहा है क्या, क्या कोई हमारे करीब आ रहा है। एंड तांजीरो कहता है ये स्मेल। इस पर गियो कहता है तांजीरो पीछे हो, ऊपर से कोई आ रहा है। एंड छत को फाड़ते हुए इनके सामने आता है नन अदर देन अपर मून 3 ओकाजा, जो कहता है काफी टाइम हो गया, मैं सरप्राइज हो गया तू अब तक जिंदा है, एक वीकलिंग कमांडो तांजीरो। इस पर तांजीरो भी कहता है ओकाजा। एंड सीन शिफ्ट होता है हमारी तमायो सैन पर, जहाँ मुज़ोन ने खुद को कोकून में बनाना शुरू कर दिया है तमायो सैन की मेडिसिन का असर रोकने के लिए। एंड तमायो सैन भी इसमें डिसॉल्व होना शुरू हो चुकी हैं इसी कोकून में। एंड कहती हैं किसी ना किसी को जल्द से जल्द आना होगा वरना मैं भी मर जाऊंगी। एंड अब अगला चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है स्ट्राइक द डार्कनेस विद योर ब्लेड, जिसमें डार्कनेस हमारा आकाजा है एंड ब्लेड हमारे तांजीरो के हाथ में है। एंड ये चैप्टर शुरू होता है हमारे किरिया उबुयाशिकी के साथ एंड इसकी 2 बहनों के साथ, जिनकी स्टोरी हमने लास्ट एपिसोड में यार देख ली थी। जो अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो जाओ यार, क्या कर रहे हो, जाओ पहले पिछले एपिसोड देख आओ यार। एंड अभी इनमें से इनकी एक बहन रोने लग जाती है अपने माँ बाप को याद करके, जिस पर क्रिया कहता है रो मत, अपने हाथों को रोकना मत, हम आज नहीं हारने वाले। जिस पर इसकी बहन कहती है यस भाई रियली यार उबुयाशिकी ने अपने बेटे को मेंटली तौर पर ना बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया है। लाइक उसके माँ बाप मर चुके हैं, उसका दिल अंदर से पूरा टूट चुका है, फिर भी वो 8 साल की उम्र में सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा है एंड सबको कैरी कर रहा है। एंड इनको हमारे टैंगन उजुई द लेजेंड ऑफ 4 वाइफ्स एंड रेंगोकू का बाप देख रहे होते हैं। एंड टैंगन कहता है किरिया सैन इज अमेजिंग, वो इतना काम कर रहा है एंड सबको न्यूज पहुंचा रहा है एंड अपना काम नहीं रोक रहा, जबकि उसका दिल अंदर से पूरा टूट चुका है। वो अपने खुद के ऑर्डर्स बना रहा है, वो भी 8 साल की उम्र में। वो अमेजिंग है ना रेंगोकू सैन। जिस पर ये कहता है इतनी छोटी उम्र में ये बच्चे मुझे बहुत ज्यादा इंकरेज कर रहे हैं कि वो जीरो रेंगोकू ने भी यही करा था। एंड रेंगोकू का बाप कहता है मैं अपनी जान 2 पर लगा दूंगा इनकी जान बचाने के लिए एंड अब द रेंगोकू फैमिली पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अब जाकर इस बंदे को यार होश आई है जब उसका बेटा मर चुका है अब, एंड अब ये होश में आ रहा है। जहाँ सीन शिफ्ट होता है हमारी ज़ुगो जान पर, जो भाई बीमार है एंड इनका ध्यान रख रहे हैं हमारे तांजीरो के फर्स्ट मास्टर, जो कहते हैं लगता है ये पेन में है, मैंने इसको वो मेडिसिन दे दी थी जो तमायो सैन ने अपने डीमन बॉय से भिजवाई थी, तो क्या ये नेज़ुको वापस इंसान बन पाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मुज़ोन का गोल खत्म हो जाएगा, उसके हजारों सालों का ख्वाब मिट्टी में मिल जाएगा, वो कभी भी सन से रेजिस्टेंस अपेयर नहीं हो पाएगा। एंड इतने हजारों सालों में सिर्फ एक डीमन ही सन से रेजिस्टेंट अपेयर हुआ है और अब कोई पता नहीं अब कौन होगा। एंड कहता है वो इल्फाज द फाइनल एक्ट अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, ये लंबी रात माइट एक्चुअली कम टू एन एंड टुनाइट, मतलब ये सारा बंड खराबा अब जाकर खत्म होगा। मुझे लगा नहीं था मैं इतना जी पाऊंगा इस दिन को देखने के लिए, इसके मास्टर कहते हैं यार। एंड कहते हैं तांजीरो इस बारे में अगर मैं सोचूं तो जब तुम
तुम अपनी डीमन सिस्टर को मेरे पास लाए थे एक बड़ा कोगविल चलना शुरू हो गया था। एंड ये एग्जाम्पल देता है कि हमारी सब लड़ाइयाँ कोगविल्स हैं एंड रुके हुए हैं। तो उसमें तांजीरो एंड नेजुको के आने से सब कोगविल्स चल पड़ेंगे तेजी से। एंड कहता है नेजुको हारना मत, तांजीरो तुम भी मत हारना, हारने की जरूरत भी मत करना। एंड यार मैं इनका थोड़ा यार सीन समझा देता हूँ। असल में ग्लोब वगैरह अगर तुम लोगों ने देखी होगी तो उसके अंदर बहुत ज्यादा कोगविल्स होते हैं और वो बड़े बड़े कोगविल्स को छोटे थोड़े बहुत कोगविल्स लगते हैं जिनसे वो मेन सारा का सारा चलता है। मतलब उन कोगविल्स छोटे कोगविल्स को कहा जा रहा है हमारे तांजीरो एंड नेजुको को, एंड बाकी सारे बड़े बड़े कोगविल्स हैं हमारे आशिरा वगैरह। यार समझ गए ना यार, तुम अगर समझे हो तो ठीक है। एंड अब हम आते हैं तांजीरो पर, जिस पर अकाजा सीधा हमला कर देता है। इस पर तांजीरो डांस ऑफ द फायर गॉड टेक्निक यूज करता है और सीधा इसके पीछे आ जाता है एंड इसके बाजू पर निशाना लगाता है एंड कहता है मुझे इसके बाजू काटना होगा वरना इसके हेड तक नहीं जा पाऊंगा। एंड गियो देख रहा होता है एंड तांजीरो फुल पावर लगा देता है एंड अकाजा का बाजू काट देता है एंड कहता है आई गॉट इट, मैंने उसका बाजू काट दिया एंड उसका अटैक भी डॉज कर लिया। एंड कहता है कि मैं इसके हेड तक नहीं जा पाया लेकिन अगली बार जरूर मैं इसका काट दूंगा सर। एंड पीछे मुड़ता है एंड देखता है अकाजा सीधा पंच मारने वाला होता है इसको, लेकिन तांजीरो इसको डोज कर लेता है फुल स्पीड में एंड अकाजा के फेस में कट मार देता है, जिसको अकाजा देखकर हैरान हो जाता है कि इसकी स्पीड काफी बढ़ चुकी है। एंड तांजीरो इसके पीछे आ जाता है, जिस पर गियो कहता है कि तांजीरो तुम्हारी टेक्निक्स काफी इम्प्रूव हो गई हैं एंड कहता है तुम अब एक खाशिरा बनने के काबिल हो गए हो। जो कि मैं डाउट करता हूँ यार, अभी भी तांजीरो की स्पीड आई गेस नोट यार इतनी ज्यादा हो चुकी है। अगर अकाजा फुल पोटेंशियल में आ जाए तो तांजीरो भाई कुछ नहीं कर सकता। एंड गियो कहता है तुमने अपने दुश्मन को इतना डैमेज कर दिया है जो अपर मून 3 है। एंड गियो कहता है उस स्नोई डे पर तुम मेरे सामने गिर के और जो तुम कर सकते थे तुमने वो करा, मेरे सामने भीख मांगी अपनी बहन की जान के लिए, लेकिन अब तुम लड़ सकते हो। एंड इस पर अकाजा को याद आता है रेंगोकू के वर्ड के उसने कहा था ये बच्चा तांजीरो कमजोर नहीं है, इसकी बेइज्जती मत कर। एंड अकाजा कहता है तू अब कमजोर नहीं है, अब मैं तुझसे असल फाइट करूंगा एंड नाउ आई विल शो यू माय रिस्पेक्ट फॉर यू। एंड इसी टाइम अकाजा अपनी ब्लड डीमन टेक्निक एस्टैब्लिश कर लेता है एंड कहता है चलो अब शुरू करते हैं, अब फीस की बारी है। एंड यहीं पर एक और चैप्टर होता है खत्म एंड अगला चैप्टर शुरू होता है हमारे एक सिख मानवा पैनल के साथ, जिसमें गियो एंड तांजीरो वर्सेस अकाजा स्टार्ट होने वाला है। एंड गियो इसी टाइम अकाजा पर हमला कर देता है विद थर्ड फॉर्म ऑफ वाटर ब्रीदिंग डांसिंग ऑफ द स्विफ्ट ब्लड से, जिसको अकाजा डोज कर लेता है। एंड कैसा है एक वाटर आशिरा 50 साल हो गए एक अच्छे वाटर आशिरा से लड़े हुए एंड अकाजा अटैक कर देता है विद डिस्ट्रक्टिव किल वॉर स्टाइल से गियो पर, जिसको गियो 11th फॉर्म से डोज कर लेता है। जिस पर अकाजा कहता है मैंने ये टेक्निक पहले कभी नहीं देखी थी, जिस वाटर आशिरास को लास्ट टाइम मैंने मारा था उसने ये कभी यूज नहीं करी थी। एंड अकाजा का ध्यान गियो पर होता है, जिसका फायदा तांजीरो उठाता है एंड पीछे से डांस ऑफ द फायर गॉड से इसकी गर्दन पर हमला कर देता है, लेकिन अकाजा अपनी टेक्निक से इसको डोज करके सीधा इसके पीछे आ जाता है एंड इसको अपने हाथों से मारने वाला होता है सीधा, लेकिन गियो इसको बचा लेता है एंड इसका बाजू काट देता है, जिसको अकाजा अंडर 1 सेकेंड हील कर लेता है। भाई अकाजा की हीलिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई है यार, जिसको देखकर गियो भी यार शॉक हो जाता है। एंड गियो एंड अकाजा का फिर से क्लैश होता है, जिसमें तांजीरो अकाजा का पाँव काटने की कोशिश करता है, लेकिन अकाजा अपनी लॉ पीछे से तांजीरो पर मारता है, जिस पर तांजीरो अपनी स्वॉर्ड आगे कर देता है एंड इसको लगता है कि इसने अकाजा के हमले को डोज कर लिया है, मगर इसी टाइम तांजीरो की नाक टूट जाती है। लाइक अकाजा ने बहुत ज्यादा स्लाइड में भी ना अपने पूरी ताकत लगाई हुई थी एंड गियो तांजीरो को पीछे फेंक देता है एंड अकाजा के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है एंड इनका बहुत ज्यादा ओपी क्लैश दिखाया जाता है, जिसमें अकाजा कहता है ये तो कमाल का है, तुम्हारी टेक्निक्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं, मुझे अपना नाम बताओ मैं तुम्हें याद रखना चाहूंगा। जिस पर गियो कहता है मैं अपना नाम कभी किसी डीमन को तो नहीं बताऊंगा और मुझे बोलना पसंद नहीं है, तो चुपचाप लड़। जिस पर अकाजा कहता है ओ तुझे बात करना नहीं पसंद यार, मुझे तो बात करना बहुत पसंद है, मैं तुम्हारा नाम दोबारा पूछूंगा। एंड इसी क्लैश में अकाजा अपना पाँव गियो के स्वॉर्ड पर मारता है और अपनी टेक्निक यूज करता है
है फ्लैशिंग फील करके एंड ग्यू को टोंग मार के बहुत दूर फेंक देता है एंड ग्यू भाई सीधा दीवार तोड़ता हुआ जाकर गिरता है भाई, जिस पर तांजीरो चिल्ला कर कहता है ग्यू सान, जिस पर अकाजा कहता है ओ तो उसका नाम ग्यू है एंड अकाजा सीधा तांजीरो पर हमला कर देता है अपने टेक्निक से, जिसको तांजीरो रिटेलिएट करता है हिनोकामी कागुरा से एंड अपनी टेक्निक यूज करता है एंड इनका क्लैश का एक बहुत हैवी मानवा पैनल दिखाया जाता है एंड इसके बाद तांजीरो पीछे आ जाता है, इसको काफी चोट लग चुकी है, जिस पर अकाजा कहता है नाइस मूवमेंट्स, तुमने थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर लिया है, तुझे प्रेस तो करना चाहिए, लेकिन क्यूजीरो रेंगोकू ने काफी अच्छा काम करा था, तुम तांजीरो उस रात कुछ भी नहीं थे एक कमजोर के अलावा, तू जमीन पर गिरा हुआ था एक वीकलिंग की तरह, लेकिन अब देखो तुम्हें, तुम्हारी ग्रोथ ने मेरी आंखों को फाड़ के रख दिया है एंड अकाजा कहता है मुझे खुशी हो रही है एंड मेरा दिल अभी बहुत खुश है एंड कहता है आई एम ग्लैड क्यूजीरो उस रात मर गया, वो और ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता था, अगर वो एक डीमन ना बनता तो इंसान रहकर वो और पावरफुल नहीं हो सकता था। इस पर तांजीरो को रेंगोकू की याद आती है एंड फुल गुस्सा हो जाता है एंड कहता है तू हरामखोर रेंगोकू के बारे में बात मत कर, जिस पर अकाजा कहता है क्यों यार, मैं तो तुम लोगों को प्रेस कर रहा हूँ तुम्हारी पावर को लेकर। इस पर तांजीरो कहता है तू बस बकवास कर रहा है, तू बस सबको डिसरिस्पेक्ट करता है, जिस पर अकाजा कहता है यार तुम मुझे समझ नहीं पा रहा, मैं तो कुछ और कहना चाह रहा हूँ, जिनसे मैं नफरत करता हूँ वो बस कमजोर लोग हैं एंड जब तक वो इस दुनिया में रहेंगे तब तक इस दुनिया में कचरा रहेगा एंड जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे उल्टी आ जाती है। लॉज ऑफ नेचर यही कहते हैं कि जो वीकलिंग्स है उनको मर जाना चाहिए, जिस पर तांजीरो कहता है नहीं तू गलत है और अगर तू आज यहाँ जिंदा खड़ा है तो यही इस बात का प्रूफ है कि तेरी बातें गलत है एंड कहता है न्यू बॉर्न बेबीज सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, उनको कोई ना कोई उनकी मदद के लिए चाहिए होता है वरना वो जिंदा नहीं रह सकते, और अकाजा तुम भी कभी ना कभी तो बच्चे थे ही, तुम्हारी भी किसी ने मदद की होगी बेशक, बट अभी तुम्हें वो याद नहीं होगा एंड इसीलिए तुम आज यहाँ जिंदा खड़े हो एंड कहता है अगर कोई स्ट्रॉन्ग है तो उसको हमेशा कमजोरों को बचाना चाहिए, तभी कमजोर पावरफुल होंगे और फिर वो दूसरे कमजोरों को बचाएंगे, यही है लॉ ऑफ नेचर कुदरत का कानून, जिस पर अकाजा थोड़ा बहुत शौक हो जाता है एंड गुस्सा भी हो जाता है एंड तांजीरो कहता है तुम्हारे सोचने का तरीका बहुत गलत है और अब मैं तुम्हें किसी और कमजोर को मारने नहीं दूंगा एंड यहीं पर हमारे 3 चैप्टर होते हैं खत्म। So yeah guys, that was episode 3 or we can say part 3 of Demon Slayer Infinity Castle Arc, जिसमें हमने बहुत कुछ देखा। First of all हमारे जेनित्सु का मीटअप उसके मास्टर के साथ एंड उसको बचा लिया है डीमन स्लेयर्स ने एंड साथ ही साथ अपर मून 6 की डेथ भी एंड हमारे लेजेंड ऑफ 3 वाइफ्स टैंगन उज़ोई को भी हमने देखा एंड साथ ही साथ मुजान का भी थोड़ा बहुत सीन देखा हमने कि वो खुद को ककून बना रहा है मेडिसन का असर रोकने के लिए एंड द क्रेजी बैटल ऑफ ग्यूतो म्योका एंड तांजीरो वर्सेस अकाजा, जिसमें हमने काफी कुछ देखा है अभी तक एंड साथ ही साथ हमने देखा हमारे तांजीरो एंड अकाजा के डिफरेंट लॉज ऑफ नेचर एंड इनकी फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, बट यार आज की वीडियो जरूर खत्म हो गया क्योंकि हमारे 3 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं यार एंड अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना यार एंड कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये सीरीज कैसी लग रही है यार एंड भाई मैं बताऊं तो मेरे गले की माँ बहन एक हो चुकी है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो यार लाइक कर देना यार एंड मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड औरतें कहाँ हैं?